पूछो सब एक मिनट। जी जी कर ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबसे पहले तो आज हाँ हाँ सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आज एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह साबित किया कि वो कानून और अदालतों के एहतराम के लिए किस कदर आगे जाते हैं। उनकी जो जदोजहद रही उसमें जो कानून और इंसाफ की अलमबरदारी है वो उनकी सियासत का खासा रही है। और आज एक बार फिर आप देखिए कि सुबह 9:30 बजे अदालत ने हुक्म किया कि वज़ीर-ए-आज़म आएँ और वो अपने घर से सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और अदालत के हुक्म के ऊपर की तामील की। जो मामला है जो हमारे बच्चों की शहादत का, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए उसका दिल इस पर रंजीदा। हमारे पास तो बड़ा आसान रास्ता था। हमारी जो मुखालिफ पार्टी थी PMLN, वो उस वक़्त बरसर इक़्तिदार थी। बड़ा आसान था कि हम उन्हें एक्यूज़ करते, हम नवाज़ शरीफ साहब को एक्यूज़ करते, हम उस वक़्त के वज़ीर दाखिला को एक्यूज़ करते और आराम से हम सारी जिम्मेदारी टाल देते और कहते कि बात ख़त्म हो गई। लेकिन देखिए, हम पाकिस्तान की एक कौमी वहदत को भी देखते हैं। हमने यहाँ पर इस बात को भी देखना है कि ये जो लड़ाई है ये ज़ातों से बढ़कर, तो जिस तरह से आज अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे किया, एक रास्ता तो ये था कि हम उस वक्त कहते कि नहीं नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दें, फलाना वज़ीर दाखिला इस्तीफ़ा दें, अल्लाह खैर सल्लाह। इसके बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अपना जो इख्तलाफात थे उनको पसे पुष्ट डाल के वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक तवील बातचीत के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उस नेशनल एक्शन प्लान के पीछे पूरी कौम खड़ी हुई और ये वो वक्त था, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब अदालतों में जजों ने फैसले करने छोड़ दिए थे, आपको आर्मी कोर्ट्स बनानी पड़ी थी। उस वक़्त के हालात इस कदर कशीदा थे और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, ये तो देखिए 9/11 का भी फेलियर हुआ। जो 7 बॉम्बर्स वाइट हाउस के सामने, हम कहते तो है ना उसामा बिन लादेन यहाँ पे पकड़ा गया, तो वो जो 7 बॉम्बर थे वो वाइट हाउस के सामने के होटल में 3 महीने रहे, किसी को नहीं पता चला। इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं और उसके बाद जो स्टेप्स लिए गए हैं, हमने एलिमिनेट कर दिया टेररिज्म को पाकिस्तान से। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़िंदगी अगर नॉर्मल हुई है तो ये नेशनल एक्शन प्लान के बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो कुर्बानियाँ दी और यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी एक क्रेडिट देना बनता है कि पार्लिमान ने जो रोल अदा किया, जो हमने एक यूनानिमिटी क्रिएट की इस मामले के ऊपर और आज भी उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेके हम आगे चल रहे हैं। ये जो 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल हैं, ये पाकिस्तान की मौजूदा तारीख़ के पुरअमन तरीन 3 साल, इतना कम जो वाक़यात हैं कभी नहीं। और ये आप फिर देखिए हमने हैंडलिंग क्या क्या की। हमने पूरा एक जो इस वक्त एक तो कोरोना और वो सारे मामलात आए, मईशत, वो तो एक अलहदा डिबेट है कि किस तरीके से हमने उन चैलेंजेस का मुकाबला किया। अफ़गानिस्तान मेल्ट डाउन हो गया। 2 दिन में आपको पता चला कि काबुल जो है वो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। मैं यहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री को, शेख रशीद साहब को, पाकिस्तान की तमाम सिविल एजेंसीज़ को, पाकिस्तान की फ़ौज को, ISI को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी क़यादत के दूरअंदेशाना फ़ैसलों के ऊपर शानदार तरीके से अमल दरामद किया। अगर आज ये जो सूरत हाल जिससे हम अफ़गानिस्तान में गुज़रे, अगर ये सूरत हाल किसी और मुल्क को दरपेश होती तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे क्या हालात होते। इस वक्त तकरीबन कल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है 23 करोड़ लोग अफ़गानिस्तान के, उनको खाना नहीं मिल रहा, बच्चे वहाँ पे बिके जा रहे हैं। इन हालात में आप मुकाबला कर रहे हैं इस सारे मामले का, ये कोई एक अलहदा करके इसको नहीं देखा जा सकता। आज फिर एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने आइन और कानून की हुक्मरानी का जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा मंशूर है,
उसको अमली तौर के ऊपर नाफज करके दिखाया है आज अदालत के सामने पेश होके। और सिर्फ हम जो और अकेले बिल्कुल 2-3 जो लोग रास्ते में साथ जुड़ गए, अदरवाइज उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये वो एहतराम है जो पीटीआई की हुकूमत करती है। अब ये अदालत ने फैसला किया है, 4 वीक्स में उन्होंने कहा है कि एक कमीशन क्रिएट किया जाए, और कमीशन इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मेन हैंडलर्स थे वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। वो कमीशन की रिपोर्ट भी है, 4 हफ्ते पे हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे। और इसी डिटर्मिनेशन से तमाम इदारों ने अपने अपने काम करने हैं। उसमें इंतज़ामिया भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें बाकी इदारे भी शामिल है, और इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। एक कर ले उनके बारे में आपका कोई कहने के लिए है? आपके पास कोई अल्फाज उन माओं के लिए कोई पैगाम देंगे आप जिन माओं के बच्चे कत्ल हुए? जी चौधरी साहब, उस पर बताएं कि वजीर आज़म को अटॉर्नी जनरल ने काम अपने उसमें नाम में क्यों नहीं दिया? अच्छा, इसके साथ देखिए, बात सुने, गुजारिश सुने। सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक्स का टाइम दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने सारी सूरत हाल पेश की है पूरी ज्यूरी को, फुल बेंच को। और 4 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है, खा उसमें वजीर दाखिला हो, खा उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, खा उसमें जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब। अच्छा, 3 साल तक आप क्या करते रहे? आप उन लोगों के साथ क्या करते रहे? शेख साहब, आपने 4 हफ्ते में 3 साल तक क्या करते रहे ये बताएं। चौधरी साहब, 3 साल तक क्या करते रहे आप ये बताएं। 4 हफ्ते मिल गए आपको, 3 साल तक क्या करते रहे? चौधरी साहब, 3 साल तक क्या करते रहे आप? यही बात तो शेख साहब ने भी कही है। एक बात अगर कोर्ट ये कहती है कि नवाज शरीफ को लाना मतलूब है तो 24 घंटे के अंदर वजारत दाखिला उनको परमिशन और पासपोर्ट देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो पाकिस्तान है। जवाब दे दे चौधरी साहब, जो मुज़ाकरात आप करने जा रहे हैं वो बच्चे वो मैं आपसे पूछ रही है।